बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक और बुज़दिलाना हमला किया गया है पाकिस्तान के एक और अहम सरमाए यानी कि कामरा एयरबेस के हवाले से और एरोनॉटिकल जो वो जगह है उसके हवाले से, फैक्ट्री है उसमें और बहुत बड़ी और अहम प्रेशियस जगह है ये पाकिस्तान के वास्ते। ये हमला जो था एक ज़ाहिर है कि दहशत गर्दों की तरफ से रात को 2:30 पे हुआ। 27वीं की शब हुआ। जितनी मजम्मत इसकी की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान के एक बहादुर सिपाही ने, एक बहादुर बेटे ने अपनी जान कुर्बान की है। हमें उसको भी सलाम पेश करना चाहिए, सिपाही आसिफ ने, जिसने कि रोका इन दहशत गर्दों को। सबसे बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है ये तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के अंदर है और इसके अंदर मुख्तलिफ 3 सिक्योरिटी की लेयर्स थी। एक फाइनल लेयर जो कि बाहर की लेयर है जिसके अंदर चौकियाँ बनाई गई हैं और तकरीबन यहाँ पर 150 के करीब एहलकार डिप्यूटेड होता है नॉर्मली, रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड लेयर है वो बनती है और वो पेट्रोलिंग की होती है, उसमें भी सिपाही होते हैं और इस पूरे एरिए को वो भी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। ये अगर मैं थोड़ा सा फोकस कर सके हमारे कैमरा, तो ये जो जगह थी इस यहाँ पर हैंगर है जहाँ पे जासूस तैयारा मौजूद था, खड़ा हुआ था और इससे ऊपर पहली लेयर है जहाँ पे रेजिस्टेंस हुई और यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, लेकिन यहीं से रॉकेट फायर किए गए, जिसके बाद के रॉकेट फायर करने के बाद थोड़ा मामूली नुकसान भी इस जासूस तैयारे को हुआ है। यहाँ से इत्तला दी गई चौकी से और उसके बाद वो क्रॉस करते हुए यहाँ पे आए। तकरीबन 2:35 पे यहाँ पर सिपाही आसिफ ने 15 मिनट तक इसका मुकाबला किया। इन 8 से 9 दहशतगर्दों का एक दहशतगर्द बाहर था। बहरहाल मुख्तसर ये हमारे साथ बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे, मगर मुख्तसरन इसको हम यूँ कहें कि एक और हमला हुआ है। इत्तला इसकी हो चुकी थी। 10 अगस्त को एक स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार में छप चुकी थी जनाब असद खरल साहब की, जो कि बहुत कोना मश्क सहाफ़ी है और उस स्टोरी के अंदर यही कहा गया था कि 27वीं की शब को इस तरह का अटैक किया जा सकता है किसी भी एयरबेस के ऊपर और उसके साथ साथ उन्होंने पूरे लिंक्स भी बताए। ये वो खुद आपको बताएंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ कनेक्टेड था और जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी हालात हैं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मुआहदे हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन है वगैरह वगैरह, उसमें यह बताया गया कि उसकी एक कड़ी ये भी हो सकती है जो कि आज यानी कल रात को हुई। क्या इत्तलात मिलती रहेंगी और इसी तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग बहरहाल पहले से बहुत बेहतर हिफाजत की गई, लेकिन इससे बहुत बेहतरीन हो सकती थी और मुस्तकबिल के लिए होनी चाहिए। कहाँ कहाँ लूप होल्स थे इस पर भी हम बात करेंगे। दिफाई माहिर हमारे साथ मौजूद है जनाब शाहिद लतीफ़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके साथ हैं असद खरल साहब जिन्होंने कि ये स्टोरी छापी है, दी है 10 अगस्त को। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तजिया निगार हमारे साथ मौजूद रहेंगे टेलीफोन लाइन पर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और असद खरल ने जो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी चूँकि 10 अगस्त को दी थी, इसलिए मैं असद के पास जाती हूँ। असद ये बताएगा कि आपने इस स्टोरी में बहुत सारी, पहले तो ये स्टोरी बताइए क्या है, क्योंकि ज़ाहिर हम बताने में और दिखाने में फ़र्क होता है। ये स्टोरी थी क्या, ये आपने कब दी, कैसे दी, क्या इत्तलात थी और क्या थी इस बेस पे हमले के हवाले से? ये स्टोरी बेसिकली ये थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने एक मीटिंग की थी जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसी को इतला मिली थी, कारी यासिन ग्रुप और कारी असलम ग्रुप, और उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए थे जिसमें ये कामरा भी था और ISI, MI और IB के दफातर भी उनके जो प्राइम टारगेट्स थे। उसके लिए बाकायदा उन्होंने फ़ंड एलोकेशन की, रैंसम से मनी उन्होंने इकट्ठी की 25 लाख रुपए तौसा शरीफ से। कुछ डॉक्टर्स को अगवा किया, फिर उन्होंने ब्लैक कलर की एक हुंडा सिटी कार ली, 4 उससे सुसाइड उन्होंने जैकेट्स ली और असला लिया। और इस हवाले से जितनी भी उनकी ये जो प्लान था उस हवाले से ये एजेंसी ने रिपोर्ट भेजी बाकायदा गवर्नमेंट को, जिसके बाद फिर नेशनल क्राइसिस जो सेल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, उसने तमाम प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट्स और IGs को और सारे एजेंसी इत्तला दे दी, इसको इत्तला दे दी कि ये इस तरीके से इनका एक प्लान है, ताकि, और यही वजह है कि ये जो आपको एक रिस्पांस मिला है और इसमें इतना ज़्यादा जो उनका टारगेट्स है वो अचीव नहीं कर सके। इसकी एक बड़ी ये भी वजह थी कि ऑलरेडी जो कामरा और जो दीगर जो इस तरह की सास इंस्टॉलेशन है
वहाँ पे ख़ास तौर पे कामरा पे कुछ दिनों से रेड अलर्ट वगैरह चल रहा था और इसलिए जो इन्होंने तैयारे जो हैं वो भी हैंगर पे किए हुए थे, जिस वजह से ये कोई जो बहुत बड़ा नुकसान और जानी नुकसान नहीं हो सका। अच्छा ठीक, कुछ और आपने कहा कि कुछ और इत्तलात भी थी आपके पास इस हवाले से कि नॉर्थ वजीरिस्तान में इस ऑपरेशन को या और ऑपरेशन जो होने वाले हैं उसकी प्लानिंग भी की गई। इस हवाले से अलियाज कश्मीरी ग्रुप जो अभी जो रिपोर्ट आई है सामने, वो उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पहली दफ़ा उनकी 22 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी नॉर्थ वजीरिस्तान में और उसको भी हमारी एजेंसीज ने बाकायदा रिपोर्ट किया था और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसको इंडोर्स किया था आगे रिपोर्ट को थ्रेट अलर्ट के तौर पे। उसमें बाकायदा उन्होंने जो कमांडर्स जिन्होंने शिरकत की थी और उस मीटिंग की जो भी वहाँ पे टारगेट्स उन्होंने सेट किए थे उनकी भी तरफ से ये था और मेन उसमें जो चूँकि 22 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी और उससे पहले नेटो की जो सप्लाई है वो बहाल हो चुकी थी और उसके रिवेंज अटैक्स के लिए जो इन्होंने एक मनसूबाबंदी की थी और ख़ास तौर पे जो मिलिट्री और सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट है इनको उन्होंने एक प्राइम टारगेट के तौर पे अपने जो अहदाफ है वो सेट किए थे और इस हवाले से बाकायदा तमाम जो मुतलका 22 जुलाई को 10 अगस्त को आपकी खबर भी छप गई और एग्जैक्टली 27-28 आपने लिखा है इसके अंदर के 27वीं शब रमज़ान की जो है उसके अंदर इंस्टॉलेशंस वगैरह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछती हूँ कि इत्तलात भी आती हैं, ये बिल्कुल हमें कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि पहले जो हमले हुए हैं उसकी निस्बत बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म का एक सिक्योरिटी लेयर बनाया गया और जो पाकिस्तान के एसेट्स वहाँ पे हैं, जाहिर है कि जासूस तैयारे जो इससे पहले ज़ाया हो गए 2 के करीब नेवल बेस पे, उसको प्रोटेक्ट किया गया किस तरीके से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इत्तलात के बावजूद बहुत ही कोई अच्छी डिफेंस है या इनको पहले इधर अंदर दाखिल ही नहीं होने देना चाहिए था? क्या कहते हैं आप? देखिए असल सबसे पहली बात तो ये कि ये अगर पहली इंफॉर्मेशन आ गई थी इतनी ज्यादा तो इनको मेरा ख्याल है इससे बेहतर करना चाहिए था और अगर वो मीटिंग की इत्तला आ गई थी कि वहाँ मीटिंग हुई है इलियास ग्रुप की तो फिर उसके बाद वहां पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर तो फिर नहीं है, फिर तो ये सिक्योरिटी का भी मसला है कि वो अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब हुए और शहादत हुई एक सिपाही की और अल्लाह का शुक्र है कि जो वहाँ पे बाकी एसेट्स और बाकी चीजें महफूज नहीं। मैं आपको इससे एक बात यहाँ ये बताऊं कि जो मेरी अपनी इतलात है और काफी दिनों से आ रही होंगी, जाहिर है आप के साथ भी लोग ऑफ द रिकॉर्ड शेयर करते हैं, हमारे साथ भी बहुत सी बातें, 28-30 सेल्स तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बड़े शहरों में जो स्लीपर सेल्स हैं और ये जो मनसूबाबंदी है ना कामरा की, ये कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जनरल कियानी ने 14 तारीख को तकरीर की उस पर यकीन, बिल्कुल गलत बात है। कामरा में दाखिल होने के लिए आपको बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए, ये कई महीनों कई हफ्तों का नक्शे बने होंगे, रिहर्सल रखी हुई होगी, सारे मैप गए होंगे कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना। उसके बाद जब इनकी रिपोर्ट भी आ गई 10 तारीख को, वो छप भी गई तो उसके बाद वो मजीद अलर्ट हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि वो अपना जो मिशन था उससे वो नहीं हटे। इससे आप ये देखें कि वो किस कदर डेडिकेटेड और किस कदर कमिटेड लोग हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं और उन्होंने वो पोस्टपोन नहीं किया, वो फिर भी उसी तारीख को गए और उस तारीख को गए बदकिस्मती से जो कि लैलतुल कद्र भी थी और हमारा इस पाकिस्तान का 27 रमजान को पाकिस्तान भी कायम हुआ। तो आप देखिए किस कदर गलत मैसेज दिया उसको भी बड़ा सिग्निफिकेंट है इस तारीख के ऊपर भी और वो मैसेज देना भी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोकूंगी और प्लीज आप हमारे साथ टेलीफोन पे रहिएगा। शाहिद लतीफ़ साहब, ये जो पूरी सूरत हाल है, हम ये बिल्कुल ये मानते हैं कि पहले की निस्बत हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, इतनी बड़ी ज़ाहिर है ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जो कि छपी बाद में, मगर क्या शेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम है? इन लोगों का उस इर्द गिर्द में मौजूद होना, वहाँ बैठ के इन्होंने प्लानिंग की होगी, उस इलाके में मौजूद होंगे, हमें क्यों नहीं पता चला इसका इतनी इत्तलात के बावजूद? देखें जी, ये बात यह है कि जो प्रेमिसेस हैं, जो दिफाई तनसीबात हैं, उनके अंदर की सिक्योरिटी तो डेफिनेटली उन्हीं का काम है। अब आप जब इर्द गिर्द के इलाके की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो कामरा है जहाँ से ये अटैक हुआ उसके करीब एक छोटा सा विलेज है कामरा विलेज के नाम से, उसके इर्द गिर्द एक छोटी सी आबादियाँ हैं और उन्हीं में से एक गांव में से ये अटैक जो है ये लॉन्च किया गया। देखना हमें ये है कि ये जो दिफाई तनसीबात हैं जो कि नहायत हसास किस्म की जगह हैं, इनके इर्द गिर्द ये जो आबादियाँ हैं जो एक्सपैंड हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने एक सिक्योरिटी थ्रेट बाकायदा पोज की है और आपकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं उसके बाहर एक सेफ्टी जोन हुआ करती थी और होनी चाहिए, उसको हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वायलेट किया है, जिसकी वजह से ये सारी आबादियां और कई जगहों पे, सिर्फ कामरा नहीं है और भी बहुत सी जगह हैं जिन्हें मैं मेंशन करना मुनासिब नहीं समझता,
एक तो बात यह है कि हमें इस चीज़ को बड़े एक तरीके से हमें देखना होगा कि ये जो आपकी सेफ्टी जोन्स हैं, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, ये जो वेपन्स हैं ये स्टैंड ऑफ वेपन्स आ गए हैं। यानी आपको उस जगह पे पहुंच के अटैक करने का फिजिकली अब रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। आप बाहर भी रह सकते हैं और वेपन्स ये लॉन्च कर सकते हैं। ये जो आरपीजीज हैं ये बाहर से लॉन्च भी हुए हैं। लेकिन शायद साहब ये आप देखें ना, अब जीएचक्यू तो पिंडी शहर के दरमियान में है, आप उसको तो नहीं वहां से निकाल सकते ना। आपको अपनी सिक्योरिटी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप उसी के अंदर रहते हुए उसको आप सेफ रखें ना। तो और दुनिया भर में ऐसे है, सो इसका मतलब और हम तो ज्यादा वल्नरेबल हैं, सो हमें ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं आप सेंटर में हैं, आप खुद को इस तरह प्रोटेक्ट करें कि उसके बाहर कुछ सेफ्टी जोन्स रखें। यानी ये नहीं होना चाहिए कि बाउंड्री वॉल है तो आप फिर बाउंड्री वॉल तक बैठे हुए हैं, ताकि बाहर से कोई चीज आप पे लॉफ्ट की जाती है तो आपको स्ट्रेट अवे इफेक्ट करती है। जहां आप ये जोन्स क्रिएट नहीं कर सकते, वहां आपको अपनी अंदर जो ऑपरेशंस हैं उनको इस तरह रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि आप इस तरह के जो वेपन्स हैं उनकी रेंज में ना आ जाए। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं क्विकली फवाद चौधरी साहब आपसे पहले, क्योंकि टेलीफोन पे हैं और आप तो हमारे साथ स्टूडियो में बात होती रहेगी, मगर डॉक्टर साहब ये जो बात शाहिद लतीफ़ साहब ने कही है, क्या ये इसको हम तस्लीम कर भी लें, लेकिन हम इससे आंखें कैसे चुरा सकते हैं? क्योंकि हम तो एक अलग तरह की जंग लड़े हैं ना, ये लोग हमारे अपने भी हैं, हमारे जैसे हैं, जितने मारे गए वो सारे पाकिस्तानी थे। सो किस तरह से क्या कौन कौन से एक्सक्यूजेज हम बनाते रहेंगे, क्योंकि वक्त तो बहुत सख्त है हमारे ऊपर। आसमा, मैं मेरे तो बहुत ही मोहतरम शायद फीस साहब है, मेरे दोस्त भी हैं, जाती भी हमारे बड़े अच्छे मरासिम में। मैं ये इनकी बात समझ नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, ये आप कौन करें? आसमा शिराजी करें या डॉक्टर शाहिद करें? भी फौज की इंस्टॉलेशन हैं, आपकी आबादियां वहां बन गई, आप कह रहे हैं आप ये करें, फिर मैं फिर जाके वहां से हटाऊंगा? आपकी फौज की इंस्टॉलेशन हैं, आप वहां पर खुद आबादियां आपने कैसे बनने दे दी? एक दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है, तीसरा चौथे पे, इस तरह मुल्क चलते हैं कभी? यानी आपने आबादियां वो बनने दे दी, आप मुझे और आसमान से हम जाके सही कर लेंगे काम। आपकी कल को आप कहेंगे जी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से हो गया, हम क्या करते हैं जी आबादियां बन गई। भाई आपका काम है, ये आपका फर्ज है कि आपने कैसे वहां पे आबादियां इंक्रोचमेंट आपने होने दी, और कैसे अब वहां आबादियां बन गई, आबादियां उठाएंगे अब आप। यानी देखे ना, कोई बात आदमी ऐसी करे जो समझ में आ जाए। शायद माजरत के साथ, अगर आपने एक जगह पे आपकी जो मेन कामरा, जहाँ आपके एयरक्राफ्ट खड़े हैं, जहाँ आपके जवान, उसके आसपास आबादियां बन गई, वो छलांगे मार छतों से गोलेलों की तरह वो आरपीजी मार रहे हैं, ये तो गरीब किस्म की बात करें। आपका गुनाह है। सही जी शाहिद साहब जवाब देखिए। डॉक्टर साहब, मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर आप मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में वायलेशंस क्या नई चीज़ है? ये क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप ज़रा इन तनसीबात से जाके पूछिए कि किस कदर ख़तो कताबत, और फिर जब ये बात करते हैं कि जी ये लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो एक हंगामा हो जाएगा,